Welcome back to my channel. If you are new here, hi, I am Kanakdeep Sandhu, currently a second year student. Although अब second year almost finish होने वाला है, so I'll be called as third year student. And honestly, abhi everywhere it literally feels like college admission season, because even in my house, my sister is also preparing for college admission now. So all of this, made me realize that there are so many things nobody actually tells us before going to college. Like everyone talks about studies, exams, attendance and all, but nobody really talks about the emotional side of college. Friendship, fitting in, confidence, loneliness, sometimes feeling lost, all these things. And I feel like most of us learn these things the hard way only. So today I thought let's do a proper realistic college advice video, not from a topper's perspective or emotional motivational speaker perspective, just from a normal student who is still figuring life out herself. Let's start. चुटकी बजाने की आदत नहीं चाहिए. So there are 10 points. Let's start them one by one. Point number 1. Not everyone, I repeat, not everyone has the same heart as you have. I'll repeat this point. Not everyone has the same heart as you. Okay? This is probably one of the biggest thing which college will teach you. Not everyone will think like you. Not everyone will care like you. Not everyone will take friendship की उतनी वैल्यू नहीं करेंगे जितनी you do. Maybe you feel like कि आपको लगेगा कि you are very good person, so सामने वाला भी very good होगा. Because जैसे हम होते हैं ना, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जैसे हम होते हैं हम सामने वाले इंसान को भी वैसा ही समझते. इफ़ यू वेरी शार्प माइंडेड नहीं, मैं बोलूँगी इफ़ यू आर वेरी तेज तर्राट वाले जो लोग होते हैं ना, वो सामने वाले को भी ऐसे ही समझते हैं. बट इफ़ यू सी कि जो सीधा लोग होता है ना, सीधा लोग होता है नहीं, जो सीधे लोग होते हैं वो सामने वाले को भी सीधा ही समझते हैं. सो जैसे आप होंगे, यू विल नॉट गेट ऐसा ही सेम पर्सन. ओके, वो एकदम डिफरेंट होगा, उसकी वैल्यूज़ ही अलग होंगी. मतलब उसके लिए चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी ना, उसके लिए वो कैजुअली होंगी. मे बी यू आर दी पर्सन जो हर चीज़ को लाइक लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. मेरा ही आई एम दी पर्सन जिसको हर चीज़ मैटर करती है, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी. सो ऐसा नहीं होता. सामने वाले इंसान के लिए वो चीज़ इट्स लाइक ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसे बोलते हैं. सो इट्स लाइक दैट. ओके, सो जैसे आप ज़रूरी नहीं वैसा ही सामने वाला इंसान हो. जितनी जल्दी यू विल अंडरस्टैंड दिस, उतना ही कम डिसअपॉइंटमेंट यू विल फील लेटर. नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 2. डू नॉट लूज योरसेल्फ ट्राइंग टू फिट इन. दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन एडवाइस. दूसरों के देखने के चक्कर में कि वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, जैसे आप हैं उसको हमें नहीं खोना है. प्लीज़, आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ अपने आपको फिट करने के चक्कर में अपनी पर्सनालिटी को वैनिश नहीं करना, अपनी पर्सनालिटी को ख़त्म नहीं करना. आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें. समटाइम्स वी फील सो डेस्परेट टू बी इंक्लूडेड कि हम अपने आप को ही चेंज कर देते, या हम अपने आप को ही भूल जाते कि हम कैसे थे. हम जैसे होते हैं हम वैसे एक्ट करना बंद कर देते, जस्ट टू फील इंक्लूडेड, जस्ट टू फील वैल्यूड देयर. बट नो, आप जैसे हैं वैसे ही रहें, बिकॉज ट्रस्ट मी, द राइट पीपल विल लाइक यू फॉर हू यू एक्चुअली आर. पॉइंट नंबर 3. अटेंडेंस मैटर्स मोर देन यू थिंक. आई नो कॉलेज में सब अटेंडेंस का जोक बनाते हैं, बट लिटरली ऑल दोज फन थिंग्स आर गुड एट इट्स प्लेस, है ना. कि समटाइम्स बंक भी करेंगे. हमने अपनी ज़िंदगी में एक बार बंक करा था, उसके बाद हमने कभी बंक नहीं करा. एक तो मेरा कॉलेज वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट है, सो मेरा कोर्स ही अलग है ना, मतलब तो उसमें बाकी इफ़ यू टेक एनी अदर कोर्स उसमें इट्स ओके, यू डू इन्जॉय. भाई कॉलेज इज़ फॉर एन्जॉइंग. सो ओवरऑल क्रिस्प इज़ दैट कि इन्जॉयमेंट इज़ गुड, बट डू नॉट मेक दैट इन्जॉयमेंट कि वो आपकी अटेंडेंस की स्टेबिलिटी को बिगाड़ दे. ओके, अदरवाइज दैट फन विल नॉट बी वर्थ इट. आई एम लिटरली टेलिंग यू, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लीज़ फन आप अपनी जगह रखें, बट ऑल्सो मेंटेन योर अटेंडेंस. जितनी भी आपके कॉलेज का क्राइटेरिया होता है, लाइक मेरा इज़ 80% क्राइटेरिया, सो वी हैव टू मेंटेन दैट, अदरवाइज यू विल बी डिपार्टेड, विच इज़ वेरी बैड थिंग. बाकी आई डोंट नो, आप जैसे भी कॉलेज मिले जस्ट थोड़ा देखिए. पहले स्टार्टिंग में तो सभी डराते हैं, इट्स वेरी कॉमन, डराएंगे कि ऐसा नहीं करोगे तो वैसे हो जाएगा. पता नहीं यार, पर मेरे कॉलेज में तो बहुत डराया हमको, बहुत ज़्यादा. और अभी भी ऐसा होता है कि अगर 80 से कम हो जाती है तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है. सो जैसे भी आपका कॉलेज है, इट्स
देखें आप, ओके, उस हिसाब से। बट हाँ, अटेंडेंस मेंटेन करेंगे आई गेस यार। बाकी अदर कॉलेज में तो इट्स 17-75। सो इन्जॉयमेंट आप अपनी पीक पर रखें, बट उस इन्जॉयमेंट की वजह से आपकी मेंटल स्टेट नहीं बिगाड़ना चाहिए उसके चक्कर में, अटेंडेंस के चक्कर में। पॉइंट नंबर 4, योर कॉन्फिडेंस ग्रोज विद यू। okay, so your confidence grows slowly. Nobody is so confident कि you know people will show you कि वो जो कर रहे हैं उन्हें पता है, बट ऐसा नहीं होता. कॉन्फिडेंस ग्रोज विद टाइम. आप अगर आपको कॉन्फिडेंस अपना ग्रो करना है, आई विल टेल यू जो मोस्ट बेसिक चीज़ है अपना कॉन्फिडेंस ग्रो करने की इन कॉलेजेस: स्टडी, आस्क डाउट्स, आंसर द क्वेश्चंस. टीचर जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसको आप पहले घर से पढ़ कर आओ, धीरे धीरे बिल्ड होगा. ओके, सो घर से पढ़ कर आओ, नेक्स्ट डे यू आस्क डाउट्स एंड इवन यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस. तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा. So nobody enters college fully confident, so it grows with time. Okay, so confidence grows slowly with experiences, awkward moments, and speaking up, making mistakes, and all of that. Point number 5, observe people before trusting them too quickly. See, आप कॉलेज में बहुत लोगों से मिलोगे, इट्स वेरी नेचुरल. मे बी दे आर योर सीनियर्स, दे आर योर जूनियर्स तो खैर आप ही होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, एंड योर बैचमेट्स. ओके, सो ऑब्जर्व देम. डू नॉट बी सो डेस्परेट, आई एम रिपीटिंग अगेन, डू नॉट बी सो डेस्परेट टू मेक फ्रेंडशिप्स. ओके, सी, ऑब्जर्व पीपल हाउ दे रिएक्ट व्हेन दे आर जेलस, when they are uncomfortable, when they are insecure. Just observe them, how they talk, how they react at that time. Okay, so ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, बिकॉज फास्ट फ्रेंडशिप्स डज नॉट लास्ट फॉर एवर. आई एम टेलिंग यू, डेस्परेसी नहीं दिखानी है इस चीज़ में. ऑब्जर्व देम, वो भी नहीं है, आप भी न्यू हो. ऑब्जर्व देम कि इतनी जल्दी नहीं करो, ये वो मुझे जो पहले दिन पे इंसान मिला अब ये मेरा दोस्त है. नो, ऐसा नहीं होता. जो ज़रूरी नहीं है आप जिसके साथ बैठे हो वो आपका लास्ट 4th ईयर तक फ्रेंड रहे. नहीं भाई, 3rd ईयर तक तो सब उड़ जाते हैं, पता भी नहीं लगता. सो इट्स दैट. ओके, पॉइंट नंबर 6, लर्न टू एन्जॉय योर ओन कंपनी. प्लीज़ लर्न हाउ टू सिट अलोन, walk alone, yes, sometimes even eat alone without feeling embarrassed about it. Being alone does not mean nobody likes you. And honestly, jab you stop depending on people for every little thing, you become mentally stronger. This is very good thing. वो ना छिपकली है नीचे. Okay, anyways, हाँ. So पॉइंट नंबर 7, 5, 6, हाँ, पॉइंट नंबर 7, डू नॉट कंपेयर योर कॉलेज लाइफ टू सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे लाइफ बहुत लोग अच्छी ही दिखाएंगे, एस्थेटिक ही लगती है. लाइक एवरीबडी इज़ प्रोडक्टिव, एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज सराउंडेड बाय फ्रेंड्स 24/7. बट रियलिटी में एवरी वन इज स्ट्रगलिंग विद समथिंग प्राइवेटली. सो सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. सो इट्स नॉट कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं देन यू थिंक डिसअपॉइंटमेंट होगा. फॉर श्योर होगा अगर आप देख रहे हैं किसी की लाइफ बहुत सॉर्टेड है. नहीं भाई, इंटरनेट पे लोग सॉर्टेड ही दिखाते हैं जबकि सॉर्टेड नहीं होता है. दिस इज़ द थिंग, आप लोग इस बात को समझो. ओके, पॉइंट नंबर 8, मेक मेमोरीज टू, नॉट ओनली नोट्स. प्लीज़ पिक्चर्स क्लिक करो, कैंटीन मोमेंट्स इन्जॉय करो, फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, हंसी मजाक करो, गो आउट समटाइम्स, बिकॉज कॉलेज इज़ नॉट ओनली अबाउट सर्वाइविंग सेमेस्टर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट मेमोरीज. क्लिक पिक्चर्स यार, जस्ट इन्जॉय. स्टार्ट व्लॉगिंग, सबसे बढ़िया चीज़ है. कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, वायरल भी नहीं होगे, आपका चैनल चले भी ना, कम से कम आपकी वो तो रहेगी मेमोरीज, है ना. उसको बाद में आप प्राइवेट कर देना, अगर नहीं चला चैनल, यू थिंक कि ठीक है नहीं चल रहा है, उसका प्राइवेट लिस्ट में डाल देना, है ना. लोगों को नहीं देगा, बट आपके पास एक मेमोरी सेव होंगी कि उस टाइम इसके साथ ये करा यार, उस टाइम इसके साथ वो करा. सो मेक मेमोरीज टू, नॉट ओनली नोट्स. पॉइंट नंबर 9, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स प्रोटेक्ट योर पीस अर्ली. नॉट एवरी फ्रेंडशिप ग्रुप या सिचुएशन डिजर्व अनलिमिटेड एक्सेस टू योर एनर्जी. इफ़ समथिंग कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्स योर पीस या इमोशनली ड्रेन करता है, डिस्टेंस योर सेल्फ स्लोली. हट जाओ उस चीज़ से. ये मत सोचो कि अगर एग्जाम्पल देती हूँ, ओके, देयर आर 2 फ्रेंड्स. मान लो 2 फ्रेंड्स हैं. एक फ्रेंड जो है वो दूसरे फ्रेंड के साथ अच्छे से रहता है, बट दूसरा फ्रेंड उसे लाइक मेंटली उसको परेशान करता है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, या उसको कहीं लेके नहीं जाता, या फिर उसको ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करता है. सो अगर आपको ऐसा लग रहा है ऐसी फ्रेंडशिप है, भाड़ में जाए ऐसी फ्रेंडशिप, उस फ्रेंडशिप से हट जाओ. आई एम टेलिंग यू सीरियसली, हट जाओ, डिस्टेंस कर लो.
देखो तब भी आपकी पढ़ाई काम आएगी, टू बी ऑनेस्ट, है ना। हर चीज़, दूसरे फ्रेंड्स मिल जाएंगे भाई, बहुत जगह है। आप अभी पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर में मिल जाएगा, थर्ड ईयर में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आगे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। सीनियर दोस्त बन जाएगा, जूनियर दोस्त बन जाएगा, वो भी नहीं बने तो जॉब करोगे कहीं ना कहीं। सो ऐसा नहीं है, एक फ्रेंड के पीछे मत रहो। आई एम टेलिंग यू कि सच्ची में, मतलब यू ट्राई टू एडजस्ट, यू ट्राई टू फिट इन। अगर लग रहा है कि हाँ दोनों तरफ से इट्स अच्छा चल रहा है, कि आप अपने दोस्त का भी कर रहे हो, दोस्त भी आपका कर रहे हैं, वन साइडेड नहीं रखो। वन साइडेड इज़ द वर्स्ट थिंग, मैं सच बता रही हूँ, नहीं करो। इफ़ यू आर गेटिंग बैक, जैसा आप दे रहे हो आपको वैसा मिल रहा है, इट्स वेरी गुड, बट प्रोटेक्ट योर पीस। आई एम टेलिंग यू, मे बी इट्स फ्रेंड्स और एनी अदर थिंग, है ना। सो प्रोटेक्ट योर पीस, मेंटल स्टेट खराब नहीं होने देनी है। Now moving on to the last point, which is point number 10. Nobody actually has life figured out. And finally, please remember this, nobody fully has life figured out. Some people are just, better at hiding confusion than others. We all are learning, we all are growing, we all are messing up and trying again and again. So nobody actually has the life figured out. And yeah, these were some things I genuinely feel every college student should know. And honestly I'm still learning too. मैं इतनी एक्सेलेंट नहीं हूँ, क्योंकि यार मेरा सेकंड ईयर ख़त्म हुआ है। एंड सेकंड चीज़, चाहे मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए था या मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिया, डू नॉट नो, बट आई एम ऑल्सो लर्निंग, है ना। मैं डेफिनेटली डू नॉट हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट, बट आई थिंक इट्स नॉर्मल, यही लाइफ है, इट्स नॉर्मल। अगर आपको कोई चीज़ परफेक्ट लग रही है ना, समझ जाना वो नॉर्मल नहीं। लाइफ का मतलब ही है ग्रो करना, लाइफ का मतलब ही है लर्न करते रहना। एकदम परफेक्ट कुछ नहीं होता। College is honestly such a weird phase, Sometimes it feels chaotic, sometimes emotional, sometimes really fun, and sometimes all of them are together at once. But please do not put too much pressure on yourself. You have to have the perfect college life, okay? Make memories, protect your peace, focus on yourself and grow slowly. Enjoy करो इस फेस को, आपके 3-4 साल, जितने भी साल का कॉलेज होगा, 5 साल का, okay? And if you're starting college this year, genuinely all the best. I hope you meet good people, create beautiful memories, and become a stronger version of yourself. And yeah, if college has taught you something, then definitely comment it below, because I would genuinely love to read them. Bye bloomers, I'll see you in the next video.